डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स एंड इक्विवेलेंट डैम्पर्स। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स में हमें दो केस ध्यान में लेने हैं। पहला स्प्रिंग्स इन सीरीज, दूसरा स्प्रिंग्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज। यहां पर एक्चुअल सिस्टम में देखिए, हमने दो स्प्रिंग को सीरीज में रखा है और इन दोनों स्प्रिंग की स्टिफनेस है K1 और K2। यहां पर हमने उसकी इक्विवेलेंट सिस्टम बनाई है जिसमें स्प्रिंग स्टिफनेस है K। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि जब भी स्प्रिंग को सीरीज में रखा जाता है तो एक्चुअल सिस्टम का टोटल डिफ्लेक्शन इंडिविजुअल स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन के समेशन जितना होगा, यानी क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, दूसरी ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी स्प्रिंग्स को सीरीज में रखा जाता है तो एक्चुअल सिस्टम का फोर्स F इंडिविजुअल स्प्रिंग पर लगने वाले फोर्स के जितना ही होता है, यानी कि F1 इज इक्वल्स टू F2। ठीक है, अभी देखिए F की जगह हम mg लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, mg इज इक्वल्स टू m1g इज इक्वल्स टू m2g। ठीक है, अभी पिछले लेक्चर में हमने स्प्रिंग स्टिफनेस का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, k इज इक्वल्स टू f बाई डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f बाई k। f इज इक्वल्स टू क्या है, mg। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा, mg बाई k। अभी यहां पर हमने डेल्टा क्या लिया है, तो एक्चुअल सिस्टम का डिफ्लेक्शन। तो यहां पर हम स्टिफनेस भी क्या लिख सकते हैं, k। तो हम डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे, mg बाई k इज इक्वल्स टू, सिमिलरली हम डेल्टा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, m1g बाई k1 प्लस डेल्टा 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, m2g बाई k2। ठीक है, अभी देखिए यहां पर तो क्या है, mg इज इक्वल्स टू m1g इज इक्वल्स टू m2g। तो हम m1g और m2g की जगह mg लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, mg बाई ke इज इक्वल्स टू mg बाई k1 प्लस mg बाई k2। फिर देखिए यहां से mg कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, mg बाई ke इज इक्वल्स टू mg इंटू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। सो mg mg कट, तो हमें क्या मिलेगा कि 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ठीक है, तो इसे अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग स्टिफनेस। ठीक है, अभी दूसरा केस देखते हैं, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। तो यहां पर एक्चुअल सिस्टम में देखिए हमने दो स्प्रिंग्स को पैरेलल में रखा है और उन दोनों स्प्रिंग की स्टिफनेस है K1 और K2। ठीक है, यहां पर मैंने सेम दूसरी एक एक्चुअल सिस्टम बनाई है जिसमें भी हमने स्प्रिंग्स को पैरेलल में रखा है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी सिस्टम को एज ए एक्चुअल सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमने उसकी इक्विवेलेंट सिस्टम ली है जिसमें स्प्रिंग स्टिफनेस है K। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि जब भी स्प्रिंग्स को पैरेलल में रखा जाता है तो एक्चुअल सिस्टम पर लगने वाला फोर्स इंडिविजुअल सिस्टम पर लगने वाले फोर्स के समेशन जितना होता है, यानी क्या होगा, F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। लेकिन हमने F की जगह तो क्या लिया है, mg। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि mg इज इक्वल्स टू m1g प्लस m2g। ठीक है, दूसरी ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी स्प्रिंग्स को पैरेलल में रखा जाता है तो एक्चुअल सिस्टम का डिफ्लेक्शन और इंडिविजुअल स्प्रिंग पर लगने वाला डिफ्लेक्शन इक्वल होगा, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2। ठीक है, अभी हमने देखा था कि स्प्रिंग स्टिफनेस का फॉर्मूला तो होता है k इज इक्वल्स टू f बाई डेल्टा इज इक्वल्स टू mg बाई डेल्टा।
सो यहां पर mg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू डेल्टा, और यहां पर हमने mg क्या लिया है, एक्चुअल सिस्टम का टोटल फोर्स, यानी कि यहां पर हम k की जगह ke इक्विवेलेंट स्टिफनेस ले सकते हैं। तो देखिए mg इज इक्वल्स टू हमने लिखा है k इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू सिमिलरली m1g इज इक्वल्स टू क्या होगा, k1 डेल्टा 1 प्लस m2g इज इक्वल्स टू क्या होगा, k2 डेल्टा 2। ठीक है, अभी देखिए यहां पर तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 है, तो यहां पर हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की जगह डेल्टा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ke इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू k1 डेल्टा प्लस k2 डेल्टा, इन दोनों में से डेल्टा कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, ke इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा इंटू k1 प्लस k2, डेल्टा डेल्टा कट हो जाएगा। सो यहां पर क्या आएगा, ke इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि द इक्विवेलेंट स्टिफनेस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग स्टिफनेस। ठीक है, अभी देखते हैं इक्विवेलेंट डैम्पर्स। तो सेम इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स के जैसे यहां पर भी हम दो केस पढ़ेंगे, डैम्पर्स इन सीरीज एंड डैम्पर्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले देखते हैं डैम्पर्स इन सीरीज। तो यहां पर एक्चुअल सिस्टम में देखिए हमने दो डैम्पर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, वो दो डैम्पर्स है C1 और C2, और यहां पर हमने उसकी इक्विवेलेंट सिस्टम ली है। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी हम ये जो स्प्रिंग वाली थियरी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें डैम्पर्स इन सीरीज में क्या मिलेगा, 1 अपॉन CE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, सेम इसी तरह। ठीक है, दूसरा केस डैम्पर्स इन पैरेलल। तो यहां पर देखिए एक्चुअल सिस्टम में हमने दो डैम्पर्स लिए हैं C1 और C2, जिसे हमने पैरेलल में ज्वाइन किया है, और यहां पर ये है उसकी इक्विवेलेंट सिस्टम। तो यहां पर भी हम स्प्रिंग की पैरेलल वाली थियरी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें CE इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, C1 प्लस C2। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।